यहां पर कौन किसका है और कितना है, एक सत्य घटना है। एक व्यक्ति जो अपने 3 बच्चों का पिता है, 25 वर्ष के वैवाहिक जीवन में वो व्यक्ति घर में, परिवार में और समाज में अपने कमेरा होने का, यानी कि कमाऊ होने का, जिम्मेवार होने का खूब ढिंढोरा पीटता है। मेहनत मजदूरी करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, सट्टा भी लगा लेता है, लेकिन अपने आप को एक जो शब्द है पुरुष के लिए मर्द समझता है, मर्द कहता है। क्यों है मर्द? पत्नी की बात नहीं सुनता, पत्नी की बात नहीं मानता, बच्चों की बात नहीं सुनता, बच्चों की बात नहीं मानता है। केवल अपने होने का ही दंभ भरता है और लोगों के आगे यही कहता है कि मैं मेरे बच्चों के लिए न जाने क्या करता हूं। समय परिवर्तनशील है और समय प्रगतिशील भी है। परिवर्तनशील इसलिए है क्योंकि समय बदलता रहता है। हम जिसे समय कहते हैं वो समय है घड़ी वाला, जो 1 बजने से शुरू होता है और 12 बजने पर समाप्त होता है, जो सुबह से शुरू होता है रात को समाप्त हो जाता है, फिर सुबह, फिर इस तरह से ये एक चक्र है ये समय। प्रगतिशील इसलिए है, यदि कोई व्यक्ति अच्छे बातें ग्रहण करता है, अच्छी बातें धारण करता है तो वह अच्छा होता चला जाता है। यदि कोई व्यक्ति बुरी बातें ग्रहण करता है, बुराई को धारण करता है तो वह बुरा होता चला जाता है। जो काम जीव करता है उसमें इजाफा होता रहता है, बढ़ता रहता है, इसलिए विकासशील है। वह व्यक्ति इस बात के लिए मर्द अपने आप को जानता है, अपने आप को मर्द मानता है, इसलिए मर्द कहलाता है क्योंकि वह पत्नी और बच्चों की बातें नहीं सुनता, नहीं मानता। अब समय के हिसाब से बच्चे छोटे से बड़े होते हैं, बड़े होंगे। हमारे इस मानव परिवार में, इस मनुष्य के इस परिवार में अक्सर बच्चे वैसे ही होते हैं जैसे उनके माता पिता होते हैं। वह अपने माता पिता को स्वीकार करते हैं और वो ये नियति मान लेते हैं कि ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। लेकिन कुछ बच्चे समय से पहले ही बुराई को स्वीकार नहीं करते हैं
बुराई को मानते नहीं हैं, वो बुराई के विपरीत हो जाते हैं और उन्हें अपनी माता और अपने पिता की या परिवार के अन्य बड़े सदस्यों की बुरी बातें अखरती हैं। वे उन्हें स्वीकार नहीं करते और वह उन्हें कहना आरंभ कर देते हैं, कह देते हैं कि आप शराब ना पिए, आप जुआ ना खेले, आप सट्टा ना लगाए, आप गाली गलौज ना करें, आप मार पिटाई ना करें, आप घर में तनाव ना बढ़ाएं। लेकिन बुराइयों से ग्रस्त, विकारों से त्रस्त आदमी न जाने इस समाज की संरचना किसने की ऐसी कि बुरा आदमी ही अपने आप को अच्छा मानता है और अच्छा होने का ढोंग करता है, अच्छा होने की तमाम कोशिशें और प्रयत्न करता है। जो आदमी अपने आप को कमाऊ जिम्मेवार बताता है, वह व्यक्ति बढ़ते समय के साथ, कोई जरूरी नहीं है कि 20 साल से 15 साल से 25 साल से कोई औरत पति की प्रताड़ना सहती आ रही हो, पति से कुटती और पिटती आ रही हो, उसकी गालियां, उसका अपमान और तिरस्कार सहती आ रही हो। कभी वो बोल सकती है, कभी बोल देगी, या बच्चे उसे लगे कि उसके साथ हैं तो बच्चों का संग पाकर के यदि वह विरोध करती है, बच्चा अगर अपने पिता से कह दे कि पिताजी आप ये बुरे कर्म ना करें, और वह व्यक्ति घर छोड़ करके चला जाए, घर छोड़ दे, अब मर्दानगी तो नहीं रही। अब मर्दानगी कैसे रखी जाए, कैसे बरकरार रहे? वो व्यक्ति गांव में घूमता है, गांव को दिखाता है, लोग उससे पूछते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि आजकल ये घर नहीं जा रहा, गांव में कहीं दाएं बाएं इधर उधर पड़ा रहता है, कहीं रहने लग जाता है, तो कहता है पत्नी कहना नहीं मानती, बेटा कहना नहीं मानता। पत्नी क्या कहना नहीं मानती? पत्नी अब उसकी गालियों का विरोध करने लगी, पत्नी अब उसकी मार पिटाई, उसके जुल्म अत्याचारों का विरोध करने लगी। 25 साल तक जब तक पत्नी सहती आई उसकी प्रताड़ना, उसकी मार पिटाई, उसके जुल्म, उसके अन्याय अत्याचार, उसकी मर्दानगी को कोई ठेस नहीं पहुंची थी, उसकी मर्दानगी को कोई चुनौती नहीं मिली थी, तो वह पति था कमाऊ, पति था जिम्मेवार, मुखिया था घर का। पत्नी ने विरोध आरंभ कर दिया, बच्चों ने टोकना शुरू कर दिया कि आप ये गलत हरकतें छोड़ दे, आप ये ना करें। और वो आदमी घर छोड़ करके गांव में लोगों से कहता फिरता है कि बेटा कहना नहीं मानता, पत्नी कहना नहीं मानती, अब औलाद मेरे बस में नहीं रही। क्या ऐसा आदमी कभी एक अच्छा पुत्र हुआ होगा? क्या ऐसा आदमी किसी का अच्छा भाई हो सकता है? क्या शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, लाटरी सट्टा लगाने वाला, बुरे कर्म करने वाला, पाप कर्म दुष्कर्म करने वाला आदमी पारिवारिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है? क्या वो इस देश का एक अच्छा नागरिक हो सकता है? क्या उससे क्या उम्मीदें की जाएं कि वो व्यक्ति कैसा होगा? लेकिन उसकी बुराइयों का पूरे समाज में किसी ने विरोध नहीं किया, किसी में हिम्मत नहीं है समाज में समाज को सुधारने की। समाज को सुधारने की जो बात करते हैं वो केवल बड़े बड़े मंचों पर केवल भाषण देते हैं, अपनी बात करते हैं, लेकिन असल में किसी एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर जो समझाने की, सुधारने की बात आए तो शायद कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है। सामूहिक रूप में अपना भाषण दे करके चले जाते हैं। ये उसकी अपनी एक समाज सुधारने वाले की अपनी एक अलग भूख है, एक अलग हवस है, उसकी एक अलग आवश्यकता है। इस कहानी से
इस सत्य घटना से क्या सीख लें, क्या सबक लें, कौन सा पाठ पढ़ें कि जो आदमी 25 वर्षों से अपने संतान पर, अपने परिवार पर अन्याय अत्याचार करता रहा हो, और जब उसका विरोध केवल उसकी गलत बातों का, उसके विकारों का, उसके विषयों का विरोध शुरू हुआ, तो उसने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, और उसी परिवार की, उसी बच्चों की क्या कहेंगे, कौन अपना है, हम किसके हैं। इस घटना पर मेरी सभी से विनती है, वंदना है, प्रार्थना है कि गौर फरमाएं, इसको अपने जहन में, इसको अपने दिमाग में धारण करें, ग्रहण करें, और यदि कोई ऐसा है उसको समझाने का, सुधारने का, या खुद सुधरने का प्रयास करें। आप अच्छे परिवार के कमाऊ बने, जिम्मेवार बने, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनको आगे बढ़ाएं, ताकि यह घर, परिवार, समाज, राष्ट्र और ये संसार विकसित हो, तरक्की करे, उन्नति करे, मानव सहित इस संसार के सभी जीव, सभी प्राणी सुख में रहें, आनंद में रहें।